सामाजिक न्याय के लिए जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसको हम लोग भूल नहीं सकते। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही आरक्षण अदालतों में जाकर के इन लोगों ने लटकाने का काम किया। थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि माँ को न्याय दिलाने का काम करे। माँ सबकी माँ होती है। इन लोगों ने कई बिहार के 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। राजनीतिक मंचों से वार पलटवार का दौर इस तरीके से तेज हो चला है कि अब कहीं ना कहीं जिक्र में वो सारे मुद्दे आ रहे हैं जिन मुद्दों पे चुनाव होना है, क्योंकि चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। और ऐसे में जब भी सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष के लोग जो हैं वो मंचों पे दिखाई देते हैं तो वो अपनी बातें रखते हैं, और विपक्ष तो कुछ इस तरीके से हमलावर होता है कि वो अपने हाथों में गिनतियों को लेते हुए कहीं ना कहीं उन सारे कामों को गिनवाने की कोशिश होती है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष ने क्या कुछ किया है और क्या नहीं किया है। विकास का वो सारा मुद्दा, और एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार खुद को इस तरीके से बिहार में स्थापित करना चाहती है कि बीते 15 सालों में जो कुछ भी बेहतर काम हुए वो उन्होंने ही करा है, ये उनकी बातें रहती हैं। तो इस सत्ता में काबिज होने के लिए जो विपक्ष की बातें हैं वो सुनने लायक होती है, क्योंकि वो लगातार ये गिनवाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कमियां रह गई। और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है और वो सारी काम गिनवा दिए जहां सत्ता पक्ष विफल रही। आपको बता दें, शुक्रवार को आज के दिन एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम सासाराम के न्यू स्टेडियम में अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर आयोजित किया गया, और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डबल इंजन सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था से बिहार जो है वो जूझ रहा है। तो डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से विफल है, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और मंच से गजब तेवर में दिखे और तीखा हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आज हम सब लोग सासाराम में एकजुट हुए हैं इस रैली में। शहादत दिवस जो है आयोजनकर्ताओं ने बनाने का काम किया जगदेव बाबू जी का। आज सच्ची श्रद्धा के सुमन जगदेव बाबू जी के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, और इस विश्वास के साथ जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी विचारधारा है, हम सब लोग मिलकर के उनके विचारधारा को सरजमीन पे लागू करेंगे और उनके सपनों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जगदेव बाबू कहते थे पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। क्या स्थिति था? जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, सामाजिक न्याय के लिए जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसको हम लोग भूल नहीं सकते। आज बड़ी देर है, अगर जगदेव बाबू संघर्ष नहीं करते, शहादत नहीं देते, तो आज हम पिछड़े समाज के लोगों को कोई पूछने का काम नहीं करता। ठीक उसी तरीके से लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है आगे जारी रखा, और जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री बने 90 में, तो क्या स्थिति थी? 90 से पहले लोग छुआछूत, भेदभाव, कोई नौजवान नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चला जाए तो उसकी पिटाई होती थी। घोड़ी पे नहीं चढ़ा दिया जाता था, नया चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन 90 के बाद जब लालू जी सत्ता में आए तो किसी की मजाल है कि उंगली भी देख करके बात कर सके। वही लोग जो लोगों ने कर्पूरी जी को, जगदेव बाबू जी के जो हत्यारे लोग हैं, कर्पूरी जी को जो भद्दी भद्दी गालियां देते थे, जब
गई है कि आप लोगों की बात क्यों करना पड़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की ताकत है, ये आपकी ताकत है। लेकिन आप लोग देखिएगा, 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही आरक्षण अदालतों में जाकर के इन लोगों ने लटकाने का काम किया। आरक्षण का लाभ जो नौकरियां बहालियां निकल रही हैं, उसमें हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज का फायदा नहीं हो पा रहा। ये लोग आपके हक को मार रहे हैं, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग गोलबंद होइए, एकजुट होइए और सही में जनता का राज लाइए, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करे। ऐसी सरकार हम लोगों को देखने का काम करना है। आज गरीबी है, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, आज देखिएगा सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं लोगों में है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा? डिग्री लेके भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या करेगा हमारा नौजवान? या आप लोग बिहार के भविष्य हो। इन लोगों ने कई बिहार की 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब नया सरकार बनेगा ताकि हम लोग तरक्की कर सके, बिहार आगे बढ़ सके। गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पलायन से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में कारखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में निवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हत्याकांड जो हुआ, स्नेहा कुशवाहा जो लड़की की हत्या हुई, आज उनकी माताजी हमारे साथ बगल में यहाँ खड़ी है। पीएम मोदी के क्षेत्र में हुआ है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ है, बनारस में हत्या हुआ। न्याय दिलाना है कि नहीं दिलाना? हम अपने सांसद अभय कुशवाहा जी को वहाँ भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, वहाँ डीजीपी के पास भेजे, लेकिन ये सरकार को थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि इस माँ को न्याय दिलाने का काम करे। माँ सबकी माँ होती है। सीमा कुशवाहा, आज स्नेहा कुशवाहा हम लोगों के बीच में नहीं है। आज उसकी माँ को न्याय हम लोगों को दिलाना है। मोदी जी, आप तो झूठों के एजेंडा सेट करके अपने रोने लगते हैं 5 दिन बाद ब्रेक लेके। गलवान घाटी में कई शहीद शहादत दे दिया, आप वही चाइना के राष्ट्रपति से मिलके ही कर रहे थे। अब भारत आए तो घड़ियाली आंसू बहा रहे। अरे बिहार बंद में कितना इन लोगों ने गुंडागर्दी की, सब हमने देखा। क्या ये मां नहीं है? क्या इनके आंसू आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री, आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इस बार नहीं, चूना नहीं लगेगा, खैनी के साथ चूना को रगड़ दिया जाएगा। आप सब लोग आए, आपका जो है दिल से धन्यवाद। इनकी बातों को जो है हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम खुद स्वयं वहां के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री को हम चिट्ठी लिखेंगे ताकि इनको जो है तो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है। और साथ साथ तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया कि बिहार की डबल इंजन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी आज अपने चरम पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह चरमरा गई है, सरकारी नौकरियों का अवसर लगभग खत्म हो चुका है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है। तो 3-4 चीजें भी उन्होंने गिनवा दी और उन सारी खामियों को सामने रखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है वो कहाँ विफल रही और किस तरीके से विफलता को लेके
बिहार आगे बढ़ रहा है, तो बिहार का बदलाव कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।